ये जो अगर बजट आईएमएफ ने बनाना था तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वजीर खजाना की जरूरत थी या फिर कौमी असम्बली की जरूरत थी या वहां पे बजट पेश करने की जरूरत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो हकीकत है वो ये है कि हमें डॉलर्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान को हर साल कुछ ना कुछ डॉलर्स जो हैं अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कवर करने के लिए वो चाहिए होते हैं और वो डॉलर्स रेज करना अपने दोस्तों से, बायलैटरल जो आपके दोस्त हैं उनसे, या फिर जो आपने अपने कमर्शियल बैंक को वापस करने होते हैं और रिन्यू कराने होते हैं, या जो रोल ओवर भी आपके दोस्तों ने दिया हुआ है, वो मुमकिन नहीं है कि जब तक आपके पास आईएमएफ का मुआहदा ना हो। क्योंकि पाकिस्तान की जहां कह लें कि फाइनेंशियल सूरत हाल बेहतर हो रही है, हम वहां नहीं पहुंचे कि आज हम कहें कि आईएमएफ को अल्लाह हाफिज कर दे। इंशाल्लाह ये आखिरी प्रोग्राम है आईएमएफ का। हम समझते हैं कि ये वैसे मैं बचपन से सुन रहा हूँ, छोटा सा था यही सुन, उसकी वजह है, लेकिन वो फिर कशकोल भी आ जाता है फौरी तौर पर। नहीं, उसकी वजह है कि ये क्यों ये हम सुन रहे हैं, क्योंकि हमने कोई प्रोग्राम, वैसे आपने भी बचपन से सुना होगा। सुना है, बिल्कुल सुना है। सही बात, आप सही कह रहे हैं। हर बार ये कहा आखिरी है। नहीं, उसकी वजह है ना जी, कोई कभी प्रोग्राम पूरा ही नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। या तो वो जो 13-16 वाला प्रोग्राम पूरा किया हमने, उसके बाद जो डिजास्टर पीटीआई की सूरत में पाकिस्तान की मईशत के साथ हुआ, वो दोबारा हमें दलदल में उसने डाल दिया। फिर हमने स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया मुकम्मल। तो ये दो ऐसे प्रोग्राम थे जो मुकम्मल हुए। अब अगर इसको हम, ये जो प्रोग्राम है इसको मुकम्मल कर लेते हैं, और इसलिए नहीं कि आईएमएफ की कोई डिक्टेशन है या वो, हमने इस मुल्क को ठीक करना है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कहा है। नहीं, देखिए, वो मजबूरी है, वो मजबूरी आईएमएफ के बगैर गुजारा नहीं है इस वक्त, ये मजबूरी है। लेकिन क्या जो आईएमएफ जो हमने रिफॉर्म करनी है मईशत में, वो हमें क्या उसकी जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। रिफॉर्म साहब ने पीटीआई के साथ मिलकर कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर करने, और अगर ये राजी नहीं होंगे तो नहीं हो सकेगी, आईएमएफ क्या और भी कोई आ जाए। हमारी तो आपस में तो अब रजामंदी हो गई है ना जी पीपल्स पार्टी के साथ। तो ऑब्वियसली अब वो फाइनेंस बिल को अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो ये रजामंदी की निशानी है। तो इंशाल्लाह रिफॉर्म्स तो हमने बिल्कुल इन हाउस ही करनी है। हमारी अपना रिफॉर्म का एजेंडा है जो मुल्क का यानी कि होम ग्रोन है, तो वो तो हम लेके जा रहे हैं। लेकिन ये हकीकत है कि हमें आईएमएफ की जरूरत है, और आईएमएफ ने इस बजट को वेट किया है, और उन्होंने जो एमईएफपी का डॉक्यूमेंट वो हमें दे के गए थे, उस पर वो हमें कह रहे हैं कि आपने ये जो मेजर जितना टैक्स कलेक्शन करनी है, फलानी चीजें करनी है, तो वो बड़ी गाइडलाइंस हैं जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। उसके बगैर ये मुआहदा नहीं होगा। शर्मिला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतराज किया था कि जी बजट हम अप्रूव नहीं करेंगे, बल्कि जिस दिन बजट की तकरीर थी वहां पे सिर्फ 2 एमएनएज आपके आए, बाकी सब आप लोग चले गए थे, बिलावल साहब भी नहीं आए थे, और बहुत आपने स्टैंड लिया था। लेकिन बजट वही है, और आज आपने तस्लीम भी कर लिया कि ठीक है जी हम वोट देंगे, और आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने तस्लीम किया कि आईएमएफ की मदद के साथ ये बजट बना हुआ है। तो फिर इतना ज्यादा स्टांस और फिर उसके बाद इतनी बड़ी नरमी, वजह समझ नहीं आई कोई। वैसे शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो हमें भी मालूम था, चाहे कोई कुछ भी कहे, कि ये बजट आईएमएफ की मंजूरी से नहीं, आईएमएफ ने ही बनाया है। ठीक है, हमें ये भी अंदाजा था कि सख्त तरीन बजट आएगा, हम सब एंटिसिपेट कर रहे थे ना। हमें ये तो नजर नहीं आ रहा था कि किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन इस हद तक बदशकल बजट शायद मैंने तो अपनी 15 साल सियासत में आज तक नहीं देखा। तो फिर क्यों मान रहे हैं इसको आप? हमने इसमें काफी तजावीज दी हैं, और उम्मीद हम ये रखते हैं कि उन तजावीज में से एटलीस्ट कुछ जो बराए रास्त, तजावीज आपको आईएमएफ को देनी चाहिए ना। नहीं, बजट बनाया गवर्नमेंट ने आईएमएफ से नेगोशिएट करना ना। अच्छा, अब ये जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए, औरंगजेब साहब, इसको क्यों लाए हैं? ही इज अ बैंकर, इनको इसलिए लाए कि आईएमएफ से नेगोशिएट करें। तो जो तजवीज़ सेनेट ने भी दी है, हमने भी दी है, अपनी बजट स्पीचेस में भी दी हैं, वो चीजें ये जाके उनसे बात करेंगे, हमारा काम नहीं है। हमारी अगर मशावरत लेते, जो कि हमारा एक रिटन मुआहदा था इनके साथ, वो बजट बनाने से पहले लेते, तो शायद बजट में हम कुछ इनकी खातिर खा मदद कर सकते थे। इन्होंने वो नहीं ली। एक तो उन्होंने अपना तहरीरी मुआहदा वायलेट किया। अब भी हमने दी है इनको तजावीज़, सेनेट की भी आई हैं। अब जिस हद तक हम कोशिश कर सकेंगे उन तजावीज़ को उसमें शामिल करा लें, जो नहीं कर सकेंगे वो नहीं कर सकेंगे। अभी खबर चल रही है शाम से कि आईएमएफ ने जो 250 अरब का इनका तरक्याती बजट काट दिया है। अच्छा, ये भी हमने कहा था कि जब जेब में पैसा नहीं है तो खर्चे कम करो। करंट एक्सपेंडिचर पिछले करंट ईयर में 14 ट्रिलियन का था, इस दफा इन्होंने 17 ट्रिलियन, कम करने के बजाय 3 ट्रिलियन बढ़ा दिया। इसी तरीके से इन्होंने एक पिछली दफा से इस दफा 103% ज्यादा तरक्याती बजट रखा है। जब पैसे नहीं है
हाउ आर यू गोइंग टू फंड इट? देखिए इस साइड से कम हो रहा है, लेकिन आप मुतालबा कर रहे हैं कि पीएसटीपी के अंदर हमारा शेयर होना चाहिए था और इसी चीज पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या तरक्याती बजट ही है ना जी, वो है, आप मांग रहे हैं, इनको कह रहे हैं आप नहीं कर सकते। देखें चंद एक ऐसी स्कीमें थी जो ऑलरेडी चल रही थी, रोल ओवर होके आ रही थी, जो इंटरम गवर्नमेंट जो आई थी उन्होंने निकाल दी थी, अब वो आधी हो गई है, आधी निकाल दी गई है, वो हमने कहा था वापस डालो। आप ये कह रहे हैं कि जो तरक्याती बजट ये कंज्यूम करें वो नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको जरूर देना चाहिए। आप तरक्याती बजट रखें, लेकिन इतना बर्जनिंग तरक्याती बजट ना रखें ना। पहले की बनस्बत पहले 950 बिलियन था, कितना था आपका? 1150 था, जो कट ऑफ करके 950 पे आ गया था। हाँ, जो आपने फिर उसमें भी आपने एक्सपेंडिचर नहीं किया ना, पूरा यूटिलाइज नहीं किया, 950 भी आ गया था, और फिर अब आपने और बढ़ा के उसको 1500 बिलियन के ऊपर ले गए। तो देखिए बात ये है, अच्छा मुझे राणा साहब की बातें सुन के अच्छा लग रहा है, मुझे वजीर खजाना साहब की बातें सुन के भी अच्छा लगा, लेकिन खुदा की कसम पूरी बजट बुक मैंने को 4 दफा पढ़ी है, मुझे कहीं भी वो होम ग्रोन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नजर नहीं आए, कहीं भी मुझे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नजर नहीं आए। वजीर आजम साहब ने हिदायत दे दी है, एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी है कि हुकूमत का हजम कम करें, खर्चे कम करें। व्हाट इज द रॉकेट साइंस? वो वजारतें जो डिवॉल्व हो गई हैं, सूबों को खत्म कर दे, 300 अरब तो सीधा सीधा वहां से आपके बच जाते। इसमें सोचने की क्या बात है? वैसे जब 16 महीने की गवर्नमेंट थी ना आपकी, आप उस वक्त बड़ी आसानी से कर सकते, क्योंकि आप उस वक्त कोलिशन पार्टनर थे, गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन वो वही मौका बात आपने है ना, जाया कर दिया, आप गवर्नमेंट के बाहर हैं, बाहर अभी से हम आप गवर्नमेंट के बाहर हैं, हैं, लेकिन हम एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी हैं। हमारे बगैर ना बजट पास होगा ना ये हुकूमत बनती। तो आज भी अगर हम जब मशवरा दे रहे हैं तो उस मशवरे पे कुछ तो अमल करें। शेर साहब ये फरमाइए सर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर नून लीग के खिलाफ खड़ी हो गई थी बजट पे, आप भी खड़े हो गए थे, आप वहां पे स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन अब ये गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं फुल्ली, इसके बावजूद कि ये बजट को पसंद नहीं कर रहे, तो क्या कहेंगे आप? अपने पिछले हफ्ते का प्रोग्राम उठाएं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। मैंने पहले दिन कहा था कि ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, इन्होंने हर हाल में वोट देना ही देना है, आप जितनी बहस चाहें कर लें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई हिस्से लेने के लिए छोटी मोटी लड़ाई और नूरा कुश्ती, पब्लिक में एक ओपिनियन देना कि जी हमने बड़ा एहतजाज किया लेकिन उसी तनख्वाह उसी नौकरी में वापस चलेगा, ठीक है, इनका ये एक वैसे कुछ तजावीज़ इन्होंने आपकी भी मानी, तो अच्छी बात है, अगर मानी है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी अच्छी तजावीज़ दें। गवर्नमेंट वैसे आपके लिए नरम हो गई है, वैसे गवर्नमेंट नरम ये हो गई है, जैसे आपने बताया 3 महीने में 3.5 महीने में 7वीं FIR मेरे खिलाफ है। अज़्म इस्तेहकाम मेरे से फिर शुरू करें। ये आपने अगर इस मुल्क में ये आपने दहशतगर्दों को पकड़ना है, आपसे हिजड़े और खुसरे तो यहां से पकड़े नहीं गए, जिसकी आपके सामने CCTV फुटेज है, मीडिया हाउस के सामने अटैक हुआ है हमारे लीडर के ऊपर, वीडियोस बनी हैं, कहते हैं कि जी हम पहचान नहीं सकते, और आपने उठा करके ऑपरेशंस करने शुरू कर दिए हैं। जी हम पूरी दुनिया जान के बड़े इतने बड़े वो हैं जी, कॉम्पिटेंट लोग हैं, हमने ये बड़ा नहीं ऑपरेशन ना करें, फिर दहशतगर्दी होती रहे, बंदे शहीद होते रहे, फिर बात ये है ना इनकी नीयत है ना इनमें कैपेसिटी है। भाई ये तो कठपुतली हैं, इन लोगों को फॉर्म 45 के मुताबिक ये हारे हुए लोग हैं, झूठ बोल के इन्होंने अल्लाह पाक के नाम के नीचे जाकर के झूठे हल्फ दिए हुए हैं। कल आपने देखा है कि जो कुछ हुआ, जब वो बुलाया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा जी लाएं, क्या ग्राउंड्स हैं आप ट्रांसफर की, कोई एक ग्राउंड बता दें। देयर वाज नो ग्राउंड। आप अंजम वकील साहब की बात, जी अंजम वकील साहब की, बाकी लोग तो आए नहीं थे, उन्होंने कुछ शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया और कहा कि जी कोई एक सिंगल ग्राउंड बता दें कि आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। 3 मुल्जमान, यानी इलेक्शन कमीशन भी उस इल्जाम में शामिल है, और साथ ये जो कठपुतली हैं इन्होंने आपस में मिली भगत करके कहा नहीं ये जज हमसे फॉर्म 45 मांग रहा है, ट्रांसफर करा दो। लेकिन वैसे ये बात है जिसको कठपुतली समझ रहे हैं ना आप, साथ आप उनको कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, इसके ऊपर ये ब्रीफिंग दें हमें इन कैमरा, तो जिस गवर्नमेंट को आप मानते नहीं, देखिए पहली बात ब्रीफिंग क्यों मांग रहे हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि हम इसलिए नहीं मानते कि हम अपने सच पे खड़े हैं। आज भी हम फॉर्म 45 के मुताबिक 2/3 मेजॉरिटी रखते हैं, लेकिन फंक्शनिंग करने के लिए अगर ये कहते हैं कि जी हमने ऐसा पाकिस्तान को वाकई इस्तेहकाम देने का इरादा रखते हैं और हम ला रहे हैं, लाएं। अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट में है, कोई अच्छी कुछ चीज तजवीज होगी तो मुझे बताएं कि हम क्यों उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये आप बंद कमरों में बैठ के खुफिया तरीके से आप 2800 अरब रुपए दे के आप डिफेंस को, आपने ISI को लगा दिया। अभी मेजर और कर्नल का क्या काम है कि आप
जेल में बैठ के वो ये चेक करता है कि किसको मिलने देना है। क्लिप लगाए ना जी, जो किसको इसके 4 मिलने साल देना के है। थे, उन्होंने सर, सारा बात बड़ी- मुकम्मल बड़ी- करने दें। हाँ, राना साहब, मैं नहीं बोलता आपकी बात में, ठीक। मुझे बताएं उसका क्या काम है कि वो कहे जेल में कि विजिट्स लोग यहाँ इसको हैं करने देना चाहिए या और इसको नहीं नहीं है, होना लेकिन देना मुझे ये याद है जब मियां नवाज शरीफ वो मरियम नवाज साहबा थे ना, उस वक्त वाकई जेल के अंदर लोग थे बैठे हुए। और भाई वहाँ पे मुझे ये वो बताएं, मियां नवाज शरीफ 15 मिल के बंदे जाते रोज थे के मुलाकातें होती थी सर। और एयर कंडीशन कमरों में रहते थे। जिन कमरों में रहते थे वो आज भी वहां मौजूद हैं, बस जाएं जाकर बताएं। और इन्होंने जो तस्वीरें जारी की हैं वो आपने देखा है, 8 बाई 10 का, उससे भी छोटे कमरे, ओपन वॉशरूम उसकी के अंदर, जो कहते थे 5 स्टार होटल है। अल्लाह इनको और इनकी लीडरशिप को वहां लेके जाए। अच्छा, मुझे हम ब्रेक इनके लेने लिए दें। दुआ करते हैं। अच्छा, ब्रेक मगर लेने दें, बात यह है ब्रेक कि ना लेने दें। इनकी नीयत है, ना इनको पब्लिक की सपोर्ट है, ना जब तक पब्लिक की सपोर्ट के बगैर कोई भी हुकूमत ऐसी पॉलिसी बनाएगी तो वो पब्लिक मैंडेट के बगैर आगे चल ही नहीं सकती। अब एक नुकता आपने उठाया शोएब साहब के, जाहिर है पब्लिक में अगर सपोर्ट नहीं है और कौमी असम्बली में इनकी अक्सरियत नहीं है, तो अगला सवाल फिर ये बनता है कि